प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर ऋषिता बेंजामिन आप सभी को आज के इस फ्राइडे के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत वेलकम करती हूँ। और आज जो प्रोग्राम हम आपको दिखाने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम जामनकुआ, गुजरात। जी हाँ, ये क्रूसेड का ग्रैंड फिनाले था। बहुत ही पावरफुल क्रूसेड थी। खुदा ने हमें सच में अपनी खुशी से, अपने आत्मा से भरा। और मैं चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को देखें। आप देखें कि कैसे 40,000 लोग वहां जमा हुए और खुदा ने बड़े कामों को करा। मैंने उसमें शेयर करा है और फिर पास्टर पीटर ने उसमें प्रचार करा। और सच बता रही हूँ, खुदा का रूह वहां पर था। मैं चाहती हूँ कि आप उस अनॉइंटिंग में टैप इन करें, आप उस अभिषेक को अपने लिए रिसीव करें जो जामनकुआ, गुजरात में महसूस करा गया। सो राइट अवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वांट यू टू वॉच दिस प्रोग्राम टिल द एंड। इसको जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जब आप ये शेयर करेंगे तो ये प्रोग्राम किसी और को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं वो चिंता नहीं करते हैं। कम ऑन, आज जितने मसीही भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, आज सिर्फ इतना बताने आई हूँ, चिंता करना बंद करो। मैं चाहती हूँ इतने सारे हजारों की तादाद में लोग हैं, एक एक लोग भी अगर टाइम लेंगे, अपने पड़ोसी से कहिए चिंता करना बंद करो। कम ऑन, अपने पड़ोसी से कहिए चिंता करना बंद करो, चिंता करना बंद करो। सुबह उठते हैं तो इस बात की चिंता होता है कि अब ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में क्या बनाएंगे। लेडीज के बारे में बात कर रही हूँ है। और जब नाश्ता बन जाता है तो इस बात की चिंता होती है कि अब बर्तन धुलने हैं। बर्तन धुल जाते हैं, फिर चिंता होती है दोपहर में क्या बनाएंगे। दोपहर के खाने के बाद चिंता होती है कि शाम को क्या पकाएंगे। अरे मेरे भाई बहन, अगर सच में चाहते हो, मेरे मसीही भाई बहनों, अगर सच में चाहते हो कि खुदावंद के हाथ को अपने जीवन में देखो, तो विश्वास करने के साथ साथ चिंता करना बंद करो। क्योंकि या तो चिंता रह सकती है या विश्वास रह सकता है। क्योंकि खुदा उनके लिए काम करता है, उन मसीहों के लिए काम करता है जो चिंता नहीं पर खुदावंद पे विश्वास करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो अटल रहता है, अडिग रहता है। और मेरी दुआ है ये मेरे मसीही भाई बहनों के लिए कि आप चिंता करना बंद करें। कम ऑन, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम खूब सारी रील्स भी देखते हैं, विश्वास के ऊपर देखते हैं, खूब गाने भी गाते हैं। जैसे आज गा रहे थे भाई के साथ, इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे। पर आपको पता है, हम गा तो रहे होते हैं खुदा बाप हम तुझ पे विश्वास करते हैं, पर माइंड में सोच रहे होते हैं खुदा बाप विश्वास तो करते हैं, पर इस बार का घर का किराया जाएगा कैसे है, फीस भरेंगे कैसे हैं। कहते तो हैं यहोवा चरवाहा मेरा, पता नहीं सब कैसे होगा। ये गाते हैं, गा तो रहे होते हैं हम यहोवा चरवाहा मेरा है, पर आपको पता है कहीं ना कहीं हम चिंता कर रहे होते हैं। और ये चिंता हमारे विश्वास को मार देती है। कम ऑन, आज आपको बताने आई हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोझ को अपने यीशु को दे दो क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। कुछ लोग कहेंगे चिंता कैसे ना करें भैया, इस साल फसल नहीं है, चिंता कैसे ना करें भैया, इस साल हमारा बच्चा फेल हो गया, चिंता कैसे ना करें। मेरे मसीह भाई बहनों जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और बाइबल पे विश्वास रखते हैं, ये वचन आज आपके लिए है। अगर वचन दिल में है तो चिंता के लिए इतनी सी भी जगह मत छोड़ना। क्योंकि जो लोग चिंता नहीं करते हैं वो अकाल होने के बाद भी खुदावंद के हाथ से खाते हैं। हालेलुया। वो अकाल होने के बाद भी खुदावंद के बड़े हाथ को देखते हैं। वो अकाल होने के बाद भी अरे ऐसे रहते हैं जैसे कि सामने खुदा ने मेज बिछाई हो। खबर, खुदावंद का शुक्र करो। दुनिया में इतनी सारी चीजें हुई, कोविड आया, क्या क्या नहीं आया, पर अगर आज आप यहां पर बैठे हैं तो अपने हाथों को उठा करके उस जिंदा खुदावंद को तारीफ दें और कहें खुदा बाप तेरा शुक्रिया। अगर तूने आज तक जिंदा रखा है तो जितने महीने साल के बचे हैं उसमें भी तू जिंदा रखेगा, खिलाएगा, पिलाएगा। मेरी सांसों को उसने गिन करके रखा है और जितने उसने नंबर दिन के मेरे लिए अपनी पुस्तक में लिखे हैं उतने जी करके जाएंगे। हालेलुया। चिंता मत करो। कहिए जरा जोर से मेरे भाइयों, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जितने पापा हैं कहें चिंता मत करो।
जितने पासबान यहां पर है कहें चिंता मत करो। हालेलुया। एक आदमी के बारे में बताना चाहती हूँ बहुत जल्दी से। खुदावंद का एक बड़ा भविष्यद्वक्ता था, और ऐसा भविष्यद्वक्ता था कि कहता था अगर बारिश होए तो होएगी, ना होए तो ना होएगी। एक बात बताना चाहती हूँ आपको उस आदमी के बारे में। उसका नाम एलिया है। जोर से कहिए एलिया। मेरे सब मसीही भाई बहन, चलो बाइबल में पढ़ा होगा ना, कौन कौन से एलिया। एलिया अरे जबरदस्त खादिम है खुदा का। जब खुदा आपको चुन लेता है ना मेरे भाई मेरी बहन, तो आपको जबरदस्त बना देता है। कम ऑन, जबरदस्त बना देता है। वो खुद जबरदस्त मददगार है और वो हमें जबरदस्त बनाता है। कम ऑन, कितने लोग जबरदस्त मेरे मसीह भाई बहन तैयार है बनने के लिए। जबरदस्त का ये जबरदस्त, जबरदस्त। अरे जबरदस्त वर्शिप लीडर बनो, जबरदस्त वॉलंटियर बनो, जबरदस्त बाप बनो जैसे अब्राहम था, जबरदस्त लड़की बनो जैसे एस्थर थी, अरे जबरदस्त खादिम बनो जैसे एलिया था। जबरदस्त। चिंता करने वाले बनो या जबरदस्त बनो, क्या बनना चाहते हो आज सोच लो। जबरदस्त, ये जबरदस्त खादिम है खुदा का। कह दिया है 3 साल बारिश नहीं होएगी। अकाल ही अकाल है। अकाल समझते हैं ना। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, किसान हैं, आपको पता है ना कैसा लगता है जब बारिश ना हो। एक बात बताना चाहती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, मेरे मसीही भाई मेरे मसीही बहन, अगर बारिश ना भी हो तब भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा खुदावंद बारिश ना हो तब भी खिलाना जानता है, और बारिश हो तब भी खिलाना जानता है। खुदा ने अपने खादिम से कहा है बारिश नहीं होएगी। क्या नहीं होएगी? बारिश नहीं होएगी। और फिर लिखा इस तरीके से, आप अपनी बाइबल में मेरे मसीही भाई बहन जो यहाँ पर अपनी बाइबल में देख सकते हैं, पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जब तुम्हारे पास चिंता पहुंचेगी, सुनना ध्यान से, तब खुदा का वचन भी पहुंचेगा, सुनना ध्यान से। कम ऑन, अगर समझ में आ रहा है तो तालियां बजा करके कहिए समझ में आ रहा है। उसके लिए बजाइए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि वही है जब चिंता पहुंचती है तो वो अपना वचन भी पहुंचाता है। हालेलुया। जब चिंता पहुंचेगी तब वचन भी पहुंचेगा। वचन पहुंचा उसके पास का, ये वचन पहुंचा, खुदा का वचन। हालेलुया। और फिर लिखा है इस तरीके से, बहुत पावरफुल चीज है। खुदा बाप इसके लिए, भाई एलिया को भी तो थोड़ी कहीं ना कहीं सोच तो होएगी ना, खुदा बाप अकाल है, खाना कहां से खाएंगे भाई। सब ना, सब लोग सोचते हैं खाना कहां से, पीना कहां से, पानी। क्लियर कर दिया भाई मैंने, हैं? खाना पीना कहाँ से चलेगा, क्या पहनेंगे, क्या होएगा। कितने लोग तो अभी से सोच रहे हैं मेरे मसीह भाई बहन, क्रिसमस पे 25 तारीख को लहंगा पहनेंगे, सूट पहनेंगे, उसका कैसे आएगा। अरे चिंता मत करो, अगर वो शोषण की वादियों को ऐसा पहना सकता है कपड़ा, ऐसे रंग भर सकता है, तो वो तुम्हारे लिए कितना सोचेगा। एलिया सोच रहा होगा खाएंगे कहां से। चिंता मत करो, खुदा ने उसको एक प्लान दिया। हालेलुया, हालेलुया। और पता क्या कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 3री आयत में लिखा है, खुदा का वचन ये एलिया के पास आया कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। क्या कह रहा है? छिप जा। मतलब कि इसको उठना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम चिंता कर करके मर जाएंगे, पर हम कुछ करेंगे नहीं। खुदा बाप प्लीज जो कर सको यही हमारे लिए कर दो। ना 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 ना, विश्वास करने वाले कदम उठाते हैं मेरे मसीही भाई बहनों। विश्वास करने वाले सिर्फ हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते हैं, एलिया की तरह वचन सुनते हैं और आगे जाते हैं। लिखा इस तरीके से, खुदा का वचन आया, कह रहा जा उस नाले के पास जा, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक इंतजाम किया है। सुनिएगा उसके आगे क्या लिखा है, मजा आ जाएगा।
कहीं ना कहीं तो चिंता उसको भी होगी, भैया बारिश नहीं होएगी, कहाँ से पानी पिएंगे। खुदा ने पहले से सोच के रखा है। अरे इससे पहले तुम्हारी बच्ची बड़ी हो ना, खुदा ने सोच के रखा उसकी शादी कैसे होगी और किस लड़के से होएगी। कम ऑन, जितने बाप हैं तकलीफ में हैं मेरे मसीह भाई बहन, तुम सोच रहे हो हमारा ये एडमिशन फीस कैसे होएगी, हमारी शादी कैसे होएगी, हमारी बकरी कैसे पलेगी। अरे खुदा बाप सब चीजों के लिए इंतजाम करके रखता है, और जब समय आता है तब वो तुम्हारे लिए उन चीजों को करता है। कहता है उसके बाद, सुनिएगा 2 मिनट और बस लूंगी। लिखा है उसी नाले का पानी तू पिया कर। आए हाय, बता दिया प्यास कैसे बुझेगी। अरे मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु को पता है प्यास कैसे बुझानी है तुम्हारी। विश्वास करके तो देखो, चिंता करना बंद तो करो। लिखा है उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने, सुनिएगा ध्यान से, पानी का तो हो गया ठीक है खुदा बाप, पर पानी पी करके जी थोड़ी सकते हैं, खाना भी तो चाहिए। पापी पेट कहते हैं ना, पिक्चरों में कहते हैं पापी पेट। अपने पेट को कोसना बंद करो। जिस खुदा ने पेट दिया है वो खाना भी देगा। कम ऑन, जिस खुदा ने पेट दिया है, भूख दी है, वो खाना भी देगा। सुनिएगा, गवाही बता के खत्म करूंगी, सुनिएगा, मजा आएगा आपको भी। उसी नाली का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। किसको आज्ञा दी है? अरे जब खुदा काम करवाने पे आता है ना, तो स्कूटी पर डिलीवरी करने वाला नहीं आता है, आसमान के परिंदे आ करके तुम्हारे पास वो दे करके जाएंगे जो तुमने ऑर्डर तक नहीं करा, पर तुम्हारे खुदा को पता है तुम्हें क्या पसंद है और तेरी भूख कैसे मिटाई जाएगी। मेरे मसीही भाई बहनों, ये वचन तुम्हारे लिए है। तैयार है मेरी गवाही के लिए? सुनिएगा, आए है। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन, 5वीं आयत, यहोवा का ये वचन मानकर। चिंता करने वालों, यहोवा जब वचन दे तो उसको मान लो, क्योंकि जब मानोगे तब वो देख पाओगे जो खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा। और सुनिएगा, जब उसने चिंता नहीं करी पर खुदा का वचन माना तो क्या हुआ। लिखा है और सवेरे और सांझ, मजा आ गया, बोलना ना मेरे साथ, सवेरे और सांझ। क्या बात है, सवेरे और सांझ। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वे नाली का पानी पिया करता था। खम ऑन, सुबह भी डिलीवरी कौवे कर रहे हैं, रात में भी डिलीवरी कौवे कर रहे हैं। और सुनिएगा क्या खिला रहे हैं, रोटी और गोश्त खिला रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, जहां अकाल में लोगों के पास खाना नहीं था, एलिया के पास रोटी भी थी, पानी भी था, गोश्त भी था। उसने चिंता नहीं करी मेरा अकाल में क्या होगा। अरे चिंता मत करना मेरे मसीही भाइयों बहनों, चाहे दुनिया में क्या भी चलता रहे, अगर तुमने विश्वास रखा है परमेश्वर के वचन पे तो तुम्हारा भी वही होगा जो एलिया का हुआ था। कम ऑन, गवाही बताना चाहती हूं। जब बेंगलुरु में अपनी सेवकाई शुरू करी, मिनिस्ट्री शुरू करी, बहुत कम सपोर्ट आता था, बहुत ही मुश्किल होती थी। बच्चे का दूध का पैसा भी नहीं रहता था कि खरीद के उसको कभी कभी दूध पिला दे। हमेशा खुदा करता था, पर समय बड़े परीक्षा से भरे थे। मुझे अपने पापा के हाथों का मटन बड़ा पसंद था। कितने यहाँ पापा बैठे हैं जो बनाते हैं खाना? मुझे अपने पापा के हाथों का मटन बड़ा पसंद था। पर जब बैंगलोर में आए ना, तो मेरे पति जो थे, जब चिकन की दुकान आती थी तो बड़ी जल्दी से मोटर गाड़ी निकाल लेते थे, क्योंकि घर में पैसा हुआ ही नहीं करता था। भाई चिल्लर जोड़ जोड़ के हम 2 टमाटर, 3 प्याज, 2 मिर्चा लिया करते थे। अरे हालात कैसे भी हो, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं,
हालात बदलता है, उनका हालात बदलता है जो चिंता नहीं करते हैं पर अपने खुदावंद पर, जो जिंदा खुदावंद है उसके ऊपर ईमान रखते हैं। बहुत मन हुआ एक दिन, कहती थी मैं अपने हस्बैंड से, सुनिए ना, पूरे साल भर नहीं मांगूंगी, आज चिकन खिला दो भाई। पर आपको पता, एक बाप है जो स्वर्गीय पिता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता, एक दिन हमारे एक चर्च मेंबर का कॉल आया, बाबू भाई का, मोटा भाई, और उन्होंने कॉल करा, सिस्टर मैं आपके घर आ रहा हूं, वो भी रात को। मैंने कहा ओफो, पूरे दिन लोग आते रहते, पास्टर का घर है, मैं थक जाती हूं, ये भी आ रहे हैं। आपको पता, वो बंदा आया, डिनर का टाइम था, भागते हुए आए और एक काला थैला मेरे हाथ में दिया। सुनिएगा, पहली बार मेरे साथ ये हुआ था। और काला थैला हाथ में थमा करके पता क्या कहा, ये बोला, सिस्टर आज जब मैं अपने लिए मटन खरीद रहा था, खुदा ने मुझसे कहा अपने पास्टर और उसकी बीवी के लिए भी मटन खरीद लिए, बनाया नहीं है पर ऐसे ही दे के जा रहे हैं, जय वैसे कम ऑन। उसको पता है मेरे मसीही भाइयों बहनों, उसको पता है उसको कैसे तुम्हारी जरूरत पूरी करनी है। इसलिए एक एक स्त्री, मसीही भाई बहन जो मेरे यहां बैठे हैं, आज मैं उनको ये कहना चाहती हूं, बस इतना कहकर खत्म करूंगी। खुदा सब करने की ताकत रखता है, पर हालात उनके बदलता है जो चिंता नहीं करते हैं पर एलिया की तरह ईमान रख करके वो करते हैं जो उसने बोला है। पता क्यों? हालात बदल जाते, हालात, पूरा नहीं गाऊंगी, सिर्फ इतना ही गाऊंगी, पर चाहती हूं कि 2 लाइनें गा दें। हैं तैयार है? हालात बदल जाते, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हाथ उठा के, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे। लिरिक, हालात बदल, कितने लोग चाहते हैं मसीही मेरे हालात बदल जाते, ऐसे करेंगे, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। लिरिक्स है क्या? यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने, विश्वास के साथ गाओ, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आगे गाइएगा, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आगे गाइएगा, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे
मसीह भाई बहनों के हालात बदल देता है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा करके खुदा का शुक्र करेंगे और रेवरेंड पीटर बेंजामिन को बुलाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो चाहो मांगो। हालात तब बदलेंगे जब तुम्हारे कलेजे में मांगने का दम होगा। हालात तब बदलेंगे जब तुम्हारे कलेजे में मांगने का दम होगा। जब तुम्हारे कलेजे में मांगने का दम होगा, तुम्हारे घर में गम थोड़ा कम होगा। जब तुम्हारे कलेजे में मांगने का थोड़ा दम होगा, तुम्हारे घर में गम थोड़ा कम होगा। और हम शैतान के नीचे लगा के बड़ा बम आगे बन नहीं रही है शायरी, इतना काफी है आज के लिए। आज जो मैं आपके साथ बांटूंगा वो ये है, जो चाहो मांगो। जोर से बोले, जो चाहो मांगो। जो चाहो मांगो। खुदावंद के लोगों, खुदावंद चाह रहा है कि उसके मसीही बेटे, उसकी मसीही बेटियां अपने मुंह को खोल के उससे कहें कि खुदावंद मुझे इस चीज की जरूरत है। ऐसी कौन सी चीज बनी है इस दुनिया के अंदर जो तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए कर नहीं सकता है? कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो तुम्हारा आसमान का पिता तुम्हारे लिए पूरी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। परेशानी सारी ये है कि हमें ऐसा लगता है कैसे मांगे, कैसे मांगे? मुंह को खोलो, जबान निकालो, चलमला के हिलाओ और मांगने लगो। मांगने में दम नहीं लगता है, मांगने में दम नहीं लगता है। मांगते समय सिर्फ थोड़ा सा विश्वास लगता है, और हर एक जन जो यहां पर है उनके अंदर विश्वास है। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और जाके समुद्र में जा पड़, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए वो भी करने में समर्थ। प्रभु के लोगों, कितने मसीही भाई बहन हैं यहां पर? कमान, कितने क्रिश्चियन हैं? हाथ उठाएं यहां पर। मैं अपने एक एक क्रिश्चियन भाई से, मैं एक एक अपनी क्रिश्चियन बहन से एक बात कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन बताता है, मांगो तो तुम्हें, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो मालूम है ना? तो काहे नहीं मांगते हो उससे? किसी के दादा ने मना किया कि न मांगो। प्रभु जब कह रहा है मांगो तो मांगो। अपने खेतों की बढ़त को मांगो। अरे इंसान से थोड़ी ना मांग रहे हो। इंसान तुम्हें चांद दिखा के चवन्नी पकड़ा देगा, पर परमेश्वर अगर चांद दिखाएगा तो उससे कुछ कम नहीं पकड़ाएगा। बोलो, मेरा मसीही सच्चा है कि नहीं है? प्रभु का वचन बताता है कि वो सच्चा प्रभु है। बाइबल कहती है कि वो सच्चा प्रभु, यीशु कहता है कि वो सच्चा प्रभु है। हम अपने सच्चे प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग बड़े एक्साइटेड है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी बहुत आगे, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत। हालेलुया। यूहन्ना 15 और उसका 7वां बाप आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगी। तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? मैं अपने सारे मसीही भाई बहनों से बात कर रहा हूं। जितने मसीही भाई बहन हैं यहां पर, जोरदार तालियां बजा के हालेलुया बोले। बहुत से लोगों को आज इस वचन के सुनने की आवश्यकता है। जितने हमारे मसीह भाई बहन यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। आप मसीह में तो हैं, पर मसीह में होने के बाद भी आपका और मेरा जीवन उतना प्रभावशाली नहीं है जितना परमेश्वर चाहता है कि होए। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे प्रभावशाली मसीह बनना है। बनना है नहीं बनना है भाई? हैं? अगर मसीह हो तो प्रभावशाली होना चाहिए। क्यों भाई, होना नहीं चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए?
जहां पर जाओ वहां प्रभाव हो। दानियल की तरह प्रभाव रखने वाला मसीही हो तो क्या बात हो जाए। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह प्रभाव रखने वाला मसीही हो तो क्या बात हो जाए। पौलुस की तरह अगर प्रभाव रखने वाला मसीह हो तो क्या बात हो जाए। पतरस की तरह प्रभाव रखने वाला मसीह हो तो क्या बात हो जाए। अगर मसीह हो तो प्रभाव रखने वाला मसीह होना चाहिए। तुम जगत की ज्योति हो, जहां जाओ चमकना चाहिए। तुम पृथ्वी का नमक हो, जहां जाओ वहां पर चीजें नमकीन हो जानी चाहिए। जिस अफसर में, जिस ऑफिस में तुम बैठो वहां चीजें अच्छी हो। जिस घर में बेटी तुम ब्याह के चली जाओ उस घर की तुम शान बन जाओ। मेरे बेटे, जहां तुम काम करने के लिए जाओ वहां अफसर खड़े होकर तुम्हारी तारीफ करने वाले हो सके। मसीही जहां पर हो वहां प्रभाव होना चाहिए। सुनिए, पूरी दुनिया में हर जगह प्रभाव है पर सब प्रभाव अच्छे नहीं है। पर प्रभु चाहता है कि हर एक मसीह जब प्रभाव छोड़े तो वो एक अच्छा प्रभाव छोड़िए। बोलिए, मैं अच्छा प्रभाव छोड़ूंगा, अच्छा प्रभाव छोड़ूंगा। आज मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन से कैसे आपका जीवन प्रभावशाली बन सकता है। जी हां, मेरे साथ इस वाक्य को निकाल ले। यूहन्ना की पत्री उसका 15वां अध्याय और 7वां पद। जी हां, पढ़ दीजिए। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां बहुत खूबसूरत बात लिखी है और मैं ये बात अपने सारे मसीह भाइयों से कह रहा हूं। जी पढ़िए भाई साहब। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। क्या? जो चाहो मांगो। क्या? जो चाहो मांगो। जो कुछ चाहो मांगो। यस। जो भी, जो भी, जो भी, जो भी, जो भी में गोभी भी है, सब कुछ है। मटन भी है, चिकन भी है, चिकन भी है, कपड़े भी हैं, कपड़े भी है, गाड़ी भी है, यस, साड़ी भी है, तुम्हारी दाढ़ी भी है। जो चाहो मांगो। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। प्रभु का वचन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जो चाहो मांगो। जो चाहो मांगो। मांगो, मैं तुम्हें ना दूंगा। है, मैं तुम्हें दूंगा। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। है। अरे बाबा रे बाबा, हमको तो मालूम ही नहीं था कि हम जो कुछ मांगे वो हमारे लिए हो सकता है। क्योंकि दुनिया तो सिर्फ ये बताती है कुछ भी मांगो हो नहीं सकता। प्रभु कह रहा है कि तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कमान हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने लोग इस वचन को अपने लिए ले रहे हैं? मेरे लिए हो जाएगा। मेरे घर का बंदोबस्त, मेरे परिवार के लिए काम, मेरे बच्चे के एडमिशन, मेरे परिवार की तरक्की, मेरी फसल, बिटिया की शादी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? शैतान कुछ भी कहे पर प्रभु क्या कह रहा है? पड़ोसी कुछ भी कहे पर प्रभु क्या कह रहा है? दोस्त कुछ भी कहे पर प्रभु क्या कह रहा है? जमाना कुछ भी कहे पर प्रभु क्या कह रहा है? अगर प्रभु कह रहा है हो जाएगा। नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जो जितनी जोर नाचे उतनी तेज उसके लिए हो जाए। नाचो सब उठकर, ऐसे नाचो कि हो गया तुम्हारे लिए। हो जाएगा। जो ना नाचे वो खो जाएगा। अरे कहां गए यार मर्द लोग, हमारे मालूम ही नहीं है। हो जाएगा। अरे बहनों सिखाओ उन्हें। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे जाग गए, अरे जाग गए, आ गए। अरे जाग गए, जाग गए, अरे ये जाग गए। जाग गए। जागने वाला कहे हो जाएगा। खाली सड़क पर ही निकलती है, यहां नहीं निकलती है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है हो जाएगा। अभी देखिए, आप फिर उत्तेजित होकर बैठ जाइए।
हालेलुया। हो जाएगा। जमाना क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर मेरे प्रभु का वचन कह रहा है कि वो कर देगा, तो वो इंसान नहीं है जो मुकर जाए, वो कर देगा, वो कर देगा। बताइए, मेरी मेम साहब को चिकन खाना होता था, हम गाड़ी निकाल लेते थे, पर इनको ये नहीं मालूम था, प्रभु से बोलते जाते थे, देखो किसको दिया तूने, हर समय खाना मांग रही है। भाई बराबर करना है पहले वाला, एक इनने दिया एक हमने लिया, अब एक हम देंगे एक ये लेंगे। देखो, पहले बैटिंग करने का फायदा भी है, नुकसान भी है। एक दिन की बात है, ये हमसे कहने लगी, शादी तुमने हमसे कर ली। हमने बोला क्या गुनाह कर दिया, शादी तो करी सबके सामने। नहीं, शादी तुमने कर ली। हमने बोला आगे भी तो बोलो। बोला हनीमून तक तो ले नहीं गए हो तुम। हमने बोला हनी को देख लो, चाट लो, मून देख लो, हनीमून हो गया। बोलने लगी तुम हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। हमने इनका हाथ पकड़ा, हमने बोलो गोल गोल घूम जाओ। घुमाया नहीं घुमाया, बैठो फिर। वो तुम घुमाते नहीं, हमने बोला घुमाया तुम्हें, हमने खूब घुमाया। बोला ऐसा वाला घुमाना नहीं। अब जब 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 मेहरुआ ऐसे बोलते ना, ऐसा वाला घुमाना नहीं, तो दिल पे लगती है बड़ा। वो तुमने घुमाया नहीं। हमने बोला कहाँ घूमोगी बताओ। तो इनने भी मतलब छांट के बोला, छांट के पता क्या बोला, बोलने लगी सिंगापुर। आने बोला सिंगापुर। हम भी प्रभु की तरफ देखे, हमने बोला प्रभु ये प्रोडक्ट आप ही का दिया हुआ है, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, और मेम साहब हमसे बोली सिंगापुर ले जाओ। हम भी आदमी हैं, हमने भी सीना चौड़ा किया। हमने बोला ऐसी बेइज्जती से तो इज्जत ही अच्छी भाई। हमने बोला प्रभु देखो ये तुमने दी है, और इसको जो चाहिए वो भी तुम दोगे। पादरी तुम्हारे लिए बने, इनके लिए तो पति बने। भाई जितने पति हो अपनी पत्नियों की इच्छा पूरी करो। अगर तुम प्रभु के पीछे चलोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे चलेगी। वो जितने आदमी अपनी मेहरुआ से परेशान है, हमसे सवाल पूछना मांगते, तो सवाल पूछ ही लेना। हम सोच रहे खुदा के पीछे चलते हो नहीं। संडे के दिन चर्च जाने के टाइम तुम बोलती हो तू जा मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, कुकड़ा मुर्गा रहता हूं। मेहरुआ पहले चली गई, ये बाद में आ रहे हैं। तुम तैयार हो, मेम साहब को बोलो तुम तैयार हो, बच्चों को तुम तैयार करो, साथ में लेके बोलो आओ चर्च चलेंगे। अगर तुम उसका सर हो तो तुम्हारा सर तुम्हारा खुदा है। देखो इस बात पे ताली नहीं बजाई इनने ज्यादा। कोई बात सिखा दो उस पे नहीं ताली है, हैं? अंग्रेज चले गए, तुम्हें यहां छोड़ गए। इनकी हंसी फुचकार फुचकार निकल रही है यहां पे। बस नहीं चल रहा, नहीं तो हंसी की गाड़ी बना देते, कोई लड़िया पकड़ के चला जाता उस पे। ट्रैक्टर की जगह गन्ना तुम्हारी हंसी पे लाद देते हैं करके जा रही है? हमने भी ये बोला प्रभु ये आप ही ने दी है, वो इसको सिंगापुर जाना है। प्रभु ने बोला कंधे चौड़े कर, मैं भी चौड़ा किया। बोला सर ऊपर कर, ऊपर किया। मैंने बोला इसको धन धना के बोल दे ले जाऊंगा। मैंने बोला ले जाऊंगा। ये बोला है मेरे आदमी को क्या हो गया, ये तो चर्च के अलावा कहीं ले ही नहीं जाता। मैंने बोला ले जाऊंगा। मैंने इनको बोल दिया कि मैं ले जाऊंगा। थोड़े दिन की बात है, मैं प्रभु से दुआ करने लगा। मैंने बोला देखो प्रभु वादा किया निभाना पड़ेगा, और अपनी पत्नी को मुझे समझाना पड़ेगा, इसलिए तुम ना कुछ ऐसा करो कि मैं इसको ले जा पाऊं सिंगापुर। और मैं दुआ करने लगा। प्रभु के लोगों, जब प्रभु की बातें तुम्हारे अंदर बनी रहें और तुम प्रभु में बने रहो, प्रभु का वचन बता रहा है जो चाहो मांगो।
जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो। तुम्हारे लिए हो जाएगा। परेशानी ये है कि हम मांगते तब है जब उसमें बने नहीं रहते हैं। अरे अभी समझ में आया, ट्यूबलाइट चमकी किसी की नहीं चमकी? चमकी की नहीं चमकी? हैं दादा चमकी? हैं चमकी ना? प्रभु का वचन क्या कह रहा था? पढ़िए जरा फिर से इसी आयत को, पढ़िए आगे से। यदि तुम मुझ में बने रहो। किसमें बने रहो? यदि यीशु में पवित्रा बार में बने रहो। हमारे यहां पर एक बार है, बार मतलब मालूम है? दारू का अड्डा, और नाम उसका रखा पवित्रा। हमने बोला दारू के अड्डे में कौन सी पवित्र चीज है, नाम रख दिया पवित्रता। और आदमी भी वहां से निकलता है बिल्कुल पवित्र होके। उसको कोई कहे कि तू गुनहगार है तो बोलेगा चुप मैं खुदा हूं। अरे हंस लीजिए भाई साहब, पैसा नहीं लगता इसका। क्या कह रहे थे यार, भूल गए। हाँ सिंगापुर की बात है। प्रभु का वचन बता रहा है जो चाहो मांगो, पर कब? यदि तुम मुझ में बने रहो। मुझ में बने रहो। लोग उसमें कम बने रहते हैं, बार में ज्यादा बने रहते हैं। मेरे भाई दारू में ना बने रहना, शराब में मत बने रहना, गंदी बातों में मत बने रहना, झूठ में और फरेब में ना बने रहना। अगर तुम चर्च आ रहे हो, मैं अपने सारे मसीह भाइयों से बात कर रहा हूं इस समय, एक कदम तुम्हारा चर्च के अंदर रहता है, दूसरा कदम तुम्हारा बार के अंदर रहता है। चाहे उसका नाम पवित्रता हो, चाहे उसका नाम किसी ने यीशु बार रख दिया हो, कुछ भी रखा हो। जो खराब है वो खराब है, जो सही है वो सही है, जो अपवित्र है वो अपवित्र है, और जो पवित्र है वो पवित्र है। प्रभु कह रहा है तुम मुझ में बने रहो। आधा दुनिया में चल रहे हो, आधा प्रभु के साथ चल रहे हो। ऐसे नहीं चलते हैं मसीह भाइयों बहनों। जब तुम अपने आप को प्रभु के हाथ में रखो तो पूरी तरीके से प्रभु के हाथ में रखो। प्रभु जीना तुझ में और मरना भी तुझी में। ये आधा आधा नहीं, आधा इधर और आधा उधर, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। प्रभु का वचन बता रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। नंबर 1 चीज, यदि तुम मुझ में बने रहो। पहली बात कह रहा तुमको प्रभु में बने रहना है। और फिर सुनिए क्या? मेरा वचन, और मेरा क्या वचन। दोस्तों का वचन कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोगों को। आंटी ने क्या कहा है, अंकल ने क्या कहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ने, दादा ने, दद्दी ने, चच्चा ने, चच्ची ने क्या कहा, ना 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 ना। प्रभु का वचन कह रहा है यदि मेरा वचन तुम में बना रहे। 2 बातें। नंबर 1, यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु में बने रहो। नंबर 2, मेरा उसका वचन तुम में बना रहे। तो मैं किस में बना हूं? प्रभु में। और उसका वचन किस में बना है? मुझ में। फिर से स्टार्ट करेंगे। मैं किस में बना हुआ हूं? प्रभु में। और उसका वचन किस में बना हुआ? मुझ में। मुझ में। ये पेड़ किस में लगा हुआ है? लो हंसने लगे। गमले में। और गमले में क्या है? पेड़। प्रभु क्या कह रहा है? यदि तुम प्रभु में बने रहो और प्रभु की बातें तुम में बनी रहे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको प्रभु में बने रहना है और प्रभु की बातें आप में बनी रहनी है। आमीन। आमीन। जब आप प्रभु में बने रहेंगे और उसकी बातें आप में बनी रहेंगी, प्रभु क्या कह रहा है? जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिंगापुर वाली बात कर रहे थे। हमने बोला प्रभु जी, हमारी मेम साहब बोल रही है इनको सिंगापुर जाना है। हमने बोला ऐसा कैसे ले जाएंगे प्रभु जी सिंगापुर? हम बात करने लगे खुदा से, और प्रभु ने एक दिन की बात, हम अपने घर में बैठे हुए और अचानक से हमारे पास हमारे एक मित्र का कॉल आया। हमने बोला हाँ मित्र तुम कैसे हो? बोलने लगा यार ये छोड़ो हम कैसे, हम तो तुम्हें ये बताना मांगते हैं कि हम तुम्हें क्या बताने के लिए फोन किए हैं। हमने बोला जल्दी बताओ क्या बताने के लिए फोन किए हो।
उसने कहा कि हम एक काम करने जा रहे हैं, इससे पहले ना हमने कभी ये काम किया है और इसके बाद ना हम कभी ये काम करेंगे। हमने बोला कौन सा काम कर रहे हो? बोलने लगे कि प्रभु ने हमसे बोला है कि हम तुम्हें सिंगापुर बुला लें। हमने बोला हमें सिंगापुर बुला लो? बोला हमारे पास तो पैसा नहीं है। बोला पैसे की तुम चिंता नहीं करना, पैसा हम देंगे। और फिर कहने लगा मेरा घर एक मलेशिया में है, एक सिंगापुर में। हमने बोला तो फिर क्या चाहते हो तुम? कहने लगा हम तुम्हें मलेशिया भी बुलाएंगे और तुम्हें सिंगापुर भी बुलाएंगे, और अकेले नहीं बुलाएंगे, तुम्हारी पत्नी को भी बुलाएंगे, तुम्हारे बेटे को भी बुलाएंगे। हमने बोला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहने लगा मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं, पर प्रभु चाह रहा है कि हम तुम्हारे लिए ये कर दें, और तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं। आज के बाद कभी तुम्हारे लिए करेंगे भी नहीं। हम आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना मांग रहे हैं कि जब तुम उसमें बने रहते हो और उसकी बातें तुम में बनी रहती हैं, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाता है। मेरा खुदा जब मेरे साथ साथ रहता है वो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर देता है। कम ऑन, कितने लोग हैं यहां पर जो कहेंगे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बोलिए प्रभु आज से हम तुझ में बने रहेंगे और तेरी बातें मुझ में बनी रहेंगी। बोलिए प्रभु हम तुझ में बने रहेंगे, तेरी बातें हम में बनी रहेंगी। प्रभु के लोगों अगर चाहते हो कि एक नए स्तर पे पढ़ो तो उसका तरीका यह है कि तुम उसमें बने रहो और उसकी बातें तुम में बनी रहें। अपने हाथों को इस जगह पे उठा लिए और कहें प्रभु हम तैयार हैं, हम तैयार हैं आज से तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए एक नए स्तर पर। तैयार है? कितने मसीही भाई बहन आज से इस बात को डिसाइड कर रहे हैं? कितने मसीही भाई बहन? ये वचन किसके लिए है? ये वचन मसीहों के लिए है। बोलिए मसीहों के लिए। प्रभु कह रहा है अगर तुम मुझ में एक दिन नहीं बने रहो पर हमेशा बने रहो। हम लोग खाली संडे को बने रहते हैं। संडे के दिन जिस दिन चर्च चले गए उस दिन झूठ नहीं बोला, उस दिन गाली नहीं बकी, उस दिन किसी का बुरा नहीं किया, मंडे आते ही सब भूल गए। ना 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 ना, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? संडे में भी मेरा प्रभु है, मंडे में भी मेरा प्रभु है, ट्यूसडे में भी मेरा प्रभु है, वेंसडे में भी मेरा प्रभु है, थर्सडे में भी मेरा प्रभु है, फ्राइडे में भी मेरा प्रभु है, सैटरडे में भी मेरा प्रभु है। जब मैं उपवास करूंगा तब भी सच बोलूंगा, जब मैं उपवास नहीं करूंगा तब भी मैं सच बोलूंगा। जब मेरे पास ढेर सारा पैसा हो तब भी मैं मदद करूंगा, जब मेरे पास कोई पैसा ना हो तब भी मैं मदद करूंगा, जब मेरे पास शक्ति हो तब भी मैं मदद करूंगा, जब मेरे पास शक्ति ना हो तब भी मैं मदद करूंगा, जब मेरे साथ पूरा जमाना खड़ा हो तब भी मैं मदद करूंगा, जब मेरे साथ कोई ना खड़ा हो तब भी मैं मदद करूंगा। असली शक्ति और सामर्थ्य एक इंसान की तब पता चलती है जब तुम्हारे पास बहुत शक्ति है और अगले के पास कुछ नहीं है, तब भी तुम बोल रहे हो प्रभु तेरी मर्जी पूरी करने के लिए जो चाहे मुझे करना पड़े मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं कि अपनी मसीहत को आज से सीरियसली लेंगे? कितने मसीह तैयार है जो कह रहे हैं आज से अपनी मसीहत को सीरियसली लेंगे? अरे थू है ऐसी मसीहत पे जो आधी इधर और आधी उधर हो। थू है ऐसी मसीहत पे जो ईमानदारी कभी इधर पलट जाती है जिसकी और कभी ईमानदारी उधर पलट जाती है। मुश्किलों में भी ईमानदार रहो, परेशानियों में भी वफादार रहो। दानियल की मानंद शेर की मांद में भी भूखे जाओ तब भी प्रभु के साथ लिपटे और चिपटे रहो। शद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह आग के धधकते हुए भट्टे में रख दिए जाओ तब भी मसीह में बने रहो। ईमानदारी, विश्वास, प्रेम, संयम, धीरज तुम्हारे जीवन से दिखता रहे। अरे कोई तुम्हें दूर से देखे तो कहे ये वाकई में असली मसीही है। यीशु मसीह ने बोला कोई तेरे गाल पे चांटा मारे दूसरा फेर दे। दम लगता है जब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा हो तब भी तुम अच्छाई दिखाओ। कम ऑन, कितने लोग हैं जो कहेंगे बुराई में भी भले बने रहेंगे, खराब कर रहे होंगे तब भी अच्छा करते रहेंगे। असली मसीहत ये है।
अगर इसके अलावा तुम्हें किसी ने कुछ बताया हो तो वो गलत है। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को उठा लीजिए। प्रार्थना करूंगा। कितने लोग आज तैयार हैं अपनी मसीही जीवन को सीरियसली लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अगर आज आप तैयार हैं अपने मसीही जीवन को सीरियसली लेने के लिए, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हूं, आपके लिए प्रार्थना करने पे हूं। ये तो हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, पर यह सुनना अच्छा नहीं लगता है कि मैं उसमें बना रहूंगा और उसकी बातें मुझ में बनी रहेंगी। आज डिसाइड कर लीजिए, मैं उसमें बना रहूंगा और उसकी बातें मुझ में बनी रहेंगी। मैं प्रार्थना करने पे हूं। तैयार हैं? निको, आर यू रेडी? तैयार हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं अपने एक एक मसीह भाई के लिए और एक एक मसीही बहन के लिए। मेरे साथ प्रार्थना करें। बोले, प्रभु जी, मैं मसीही तो हूं, पर आज वादा करता हूं मैं आप में बना रहूंगा और आपकी बातें अपने में बना के रखूंगा। आज तक चाहे मैं कैसे भी रहा हूं, आज से मैं अपने आप को बदलूंगा। सिर्फ नामधारी मसीही नहीं रहूंगा, पर अपने काम से भी आपके नाम को महिमा दूंगा। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। आज से खाली हम नाम के मसीही नहीं, पर काम के भी मसीही होंगे, ताकि हम फल ला सकें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, जोरदार तालियां बजाते हुए। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि इस मैसेज ने जो पास्टर पीटर ने दिया, मुझे विश्वास है कि खुदा ने आपसे बात करी होगी। जरूर से इस अभिषेक को बड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि अभिषेक ही जुआ तोड़ता है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहूंगी आप इस वर्ड को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे फॉलो करें, मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और साथ ही साथ अब आपको मौका देना चाहती हूँ, जैसे आपने पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज से बरकत पाई, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को ब्लेस कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर पावर ऑफ गॉड चर्च की बैंक डिटेल्स हैं, QR कोड है। अगर आप एक इंडियन अकाउंट यूजर हैं और हमें भारतवर्ष में देख रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपके लिए है। याद रखिएगा, अभी हम लैंड की खरीद फिरोख्त के बीच में हैं। 20 लाख रुपए अभी और बचे हैं, और हमें विश्वास है कि जैसे परमेश्वर ने हमें यहां तक पहुंचाया है, आप जैसे अच्छे लोगों के साथ पावर ऑफ गॉड चर्च मेंबर्स ने मिल करके हम सब यहां तक पहुंचे खुदा के अनुग्रह के कारण। जब आप फिर से एक बार अपना हाथ बढ़ाएंगे, खुदा बाप आपको बरकत देगा। अगर आपने आज तक पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को ब्लेस नहीं करा है, पर ब्लेसिंग पाई है, ये मौका आपके लिए है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है। जरूर से इन डिटेल्स को लें और अपनी ऑफरिंग को भेजे, सर्वश्रेष्ठ भेजे। याद रखिएगा, चाहे आपकी ऑफरिंग हजारों में हो, चाहे कुछ 100 में हो, चाहे लाखों में हो, याद रखिएगा बाइबल बताती है जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। तो चाहे आपके पास थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, या आपके पास बहुत है, अरे जैसा भी है, खुशी से जब आप ऑफर करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आप हमें इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, ये डिटेल्स बिल्कुल आपके लिए नहीं है, पर अगर आप पास्टर पीटर को या मुझको यानी कि पास्टर रुशिता बेंजामिन को पर्सनली ब्लेस करना चाहते हैं, तो हमारे दोनों नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं और आप उन नंबर्स को ले सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। साथ ही साथ बोलूंगी 2 मार्च को हमारी 16th चर्च एनिवर्सरी है। आई वांट यू टू कम। यू आर इन बैंगलोर, यू मस्ट बी हियर। आना है। बहुत तैयारियां हो रही हैं, दुआएं हो रही हैं, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशंस तैयार हो रहे हैं। It will be a day of great rejoicing and power of the Holy Spirit. आपको आना है। पास्टर पीटर अभी हाल ही में MP में गए थे, 7,500 लोगों पर उन्होंने अपना हाथ रख करके दुआ करी। ग्रेट टेस्टिमनीज, ऐसी टेस्टिमनीज सुनाई उन्होंने वहां के मसीहों की कि सच में हम ये
मैं कह सकती हूँ कि मेरा क्रिश्चियन फेथ चैलेंज हो गया सच में. So I want to tell you there are great things that God is doing in Power of God Ministries and you must come to Power of God Church on 2nd March. जरूर से आइए और अपने साथ किसी को लेके आइए. I'm going to pray for everybody who's right now sending their offerings. खुदा बाप दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से. तेरे वचन में लिखा है जैसा हम बोते हैं वैसे ही हम काटते हैं. खुदा बाप तू हर्ष से देने वाले से खुश होता है. खुदावंद दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कि ये चर्च के रजिस्ट्रेशन के लिए खुदा बाप जितना भी पैसा बचा है खुदा बाप तू आज प्रोवाइड कर रहा है. खुदावंद विश्वास से कह रही हूँ एक जन जो आज अपना हाथ बढ़ाता है उसके हाथों पे बरकत दे. खुदावंद दुआ कर रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से ये कलीसिया ऐसी बढ़ती जाए तेरा काम करती जाए. खुदावंद तेरी इस कलीसिया में कभी किसी चीज की कमी ना हो ताकि खुदा बाप जो पास्टर्स को सपोर्ट जाता है ऑर्फनेज मिनिस्ट्री होती है तेरे वचन की सेवा होती है वो बखूबी हो सके. एक एक देने वाले को एक एक भेंट भेजने वाले को ब्लेस कर यीशु के नाम में आमेन. नाउ रिमेंबर 10 से 11 मई सैटरडे एंड संडे 10 से 11 में ब्रेव एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस है. ऑलरेडी रोज हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं. याद रखिएगा रजिस्टर्ड कॉन्फ्रेंस है. राउंड टेबल होती है. हमारी एक लिमिट होगी जिसमें हम आके रुक जाएंगे. ऑलरेडी लेडीज हमें रोज कॉल कर रही हैं रोज सारी डिटेल्स ले रही हैं और फॉर्म्स भर के भेज रही हैं. इसलिए अगर आप देख रहे हैं मैं बैंगलोर के बाहर से जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए pogpeter.org पे जाके या हमारे एडमिन को कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी हमारी जुलाई में है 11-12 जुलाई. हम चाहते हैं आप अपने अभी से सारे जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग बाहर से अभी से रिजर्वेशंस करवा लीजिए ताकि आप हमारे साथ इस खूबसूरत मीटिंग में हो. खुदा आपको बरकत दे. एक बार फिर से कहूंगी कि आप इस प्रोग्राम को जरूर से शेयर करें. यह अभिषेक आप पे भरता जाए और आप हमारा हाथ मिनिस्ट्री में बटाएं. गॉड ब्लेस यू. सी यू ऑन 2nd March. बाय बाय.